भारतवर्ष के मुकुट हिमालय की गोद में बसे देवभूमि के नाम से विख्यात राज्य हिमाचल में स्थित जिला कांगड़ा, तहसील देहरा, डाकखाना ढलियारा का छोटा सा गांव सूरजपुर, जहां के किसान श्री सुखपाल राणा अपने जीवन के 20 साल देश सेवा को अर्पित कर अपने घर लौटे। सेवानिवृत्त होने के उपरांत इस धरती पुत्र का लक्ष्य था कृषि व्यवसाय, परंतु इस क्षेत्र में पानी की कमी होने के कारण मंजिल कोसों दूर थी। परंतु दृढ़ निश्चय वाले सुखपाल जी बहुत सी कठिनाइयों का डटकर सामना करते हुए जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़े और अपनी पुश्तैनी जमीन पर पौधों की नर्सरी, बीज एवं रासायनिक दवाइयों का कार्य प्रारंभ किया। परम आदरणीय किसान भाइयों बहनों और मेरे युवा साथियों, आज सफलता की कहानी में हम बात करेंगे गांव सूरजपुर ढलियारा व तहसील देहरा में जन्मे श्री सुखपाल जी की, जिन्होंने 1994 में भारतीय सेना में प्रवेश पाया व 20 वर्ष की सेवा उपरांत वो घर वापस आए। 2015 में जब वो घर वापस आए तो उस समय उनके पास काम करने के लिए एक कृषि ही विकल्प जो था वो बचा हुआ था। तो कृषि भी उस क्षेत्र की वो वर्षा आधारित कृषि है। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं वर्षा आधारित कृषि पर काम करूंगा तो मेरा गुजारा कैसे होगा। तो उसके साथ ही उन्होंने कृषि विभाग में जा कर के इसके विकल्प के बारे में जाना। एक किसान की सफलता उसकी खेती के लिए उत्तम बीज और नर्सरी में तैयार किए गए स्वस्थ पौधों पर निर्भर करती है। मेरा नाम सुखपाल सिंह, पुत्र श्री किशोर चंद्र राणा, विलेज सूरजपुर, पोस्ट ऑफिस ढलियारा, तहसील देहरा, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं 1994 में 8 अगस्त को आर्मी में ज्वाइन किया था और 20 अगस्त 2014 को रिटायरमेंट हुआ। रिटायरमेंट होने के बाद मैंने एग्रीकल्चर की तरफ अपना रुझान किया। तो मैंने जब आने का मैंने शुरू किया काम, तो मैंने यहाँ पे मेरे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करने पड़ा। तो यहाँ जैसे हमारे एरिया में पानी की समस्या है और खेती बाड़ी अच्छी नहीं होती थी। तो मैंने स्टार्टिंग में जब काम शुरू करा तो मेरे को बहुत ज़्यादा समस्याएँ इस इलाके के अंदर। फिर मैंने धीरे धीरे जूझना शुरू करा। उसके बाद मैंने फिर अपनी दुकान खोल ली, पर मेरे को इतना पनीरी का काम नहीं आता था उस टाइम। फिर हमारा 2019 में देसाई एग्रीकल्चर का ट्रेनिंग जो इनपुट का वो पालमपुर में स्टार्ट हुआ, तो उसके अंदर हमारे को काफ़ी हेल्प मिली इसके बारे में। इन्होंने सन 2019 में पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश से डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस फॉर इनपुट डीलर यानी दहेसी करने का निर्णय लिया। विभाग ने उनको कहा कि आप सेवा से निवृत्त हैं, फौज से निवृत्त हैं, तो आप अपना वो इनपुट डीलर का कार्य उसको करें, जिसमें आप दवाइयाँ, बीज इत्यादि वो किसानों को उपलब्ध करवा सकते हैं और आपका दुकान के माध्यम से गुजारा हो जाएगा। तो उसके बाद उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य वो कृषि को ही मुख्य माना और कृषि को व्यवसाय मानने के बाद उन्होंने 2019 में इनपुट डीलर का 1 वर्षीय डिप्लोमा वो पूर्ण किया। डिप्लोमा पूर्ण करने के बाद जो उनको 1 साल में सिखाया गया, उसके तहत उनको कृषि के बारे में विशेष जानकारियाँ हैं वो दी गई। उसमें एक हमारा एक सब्जेक्ट होता था नर्सरी को कैसे उगाया जाता है। तो उसमें उन्होंने नर्सरी के बारे में ज़्यादा सीखा और उन्होंने नर्सरी को अपना व्यवसाय के रूप में चुना। तो वहाँ जो क्लासेस अटेंड करते थे, डॉक्टर साहब वगैरह हमारे को बताते थे, तो उन क्लासों से हमारे को इतना नॉलेज मिला कि जैसे पनीरी कैसे तैयार करनी है, क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, कैसे काम करना है एग्रीकल्चर का। तो उनसे हमारे को काफ़ी हेल्प हुई है इसके बारे में। और दुकान के बारे में जैसे हमारे को साल्ट के बारे में काफ़ी कम नॉलेज होता था उस टाइम, तो उसका भी काफ़ी फ़र्क पड़ा हमारे को। तो पहले मेरी नर्सरी काफ़ी कम मात्रा में तैयार होती थी, उसके बाद मेरे को बल्क में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नर्सरी मेरी तैयार होने लगी है और मेरी दूर दूर तक 30 किलोमीटर की दायरे में तक काफ़ी नर्सरी जाने लगी है और दिन प्रतिदिन इसकी मांग बढ़ती जा रही है। नर्सरी की वजह से जो रुझान लोगों का जैसे इसका अच्छा काफ़ी हुआ, लोगों की तरफ इसका झुकाव हुआ है और अच्छा रिजल्ट आने की वजह से मेरी दुकान पे भी काफ़ी आमदनी शुरू हो गई है इसकी वजह से।
काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मेरा सामान बिकने लगा है, सीड बिकने लगा है और लोगों को भी जो अच्छा रिजल्ट मिलने लगा नर्सरी का और पौधों का, जो उसकी फ्रूटिंग वगैरह अच्छी आने लगी, हार्वेस्ट अच्छी आने लगी, तो लोग भी काफ़ी मात्रा में दुकान की तरफ उसका झुकाव बढ़ने लगा लोगों का। पानी की व्यवस्था के बारे में उन्होंने बताया, किसान भाइयों, हमारे एरिया के अंदर पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। तो इस समस्या को देखते हुए हमारा जो ड्राई वेट घोषित की हुई है सरकार ने, इसमें पानी है ही नहीं ज़मीन के अंदर, तो इस समस्या को देखते हुए मैंने ओपन वाटर टैंक बनाया है। तो इसमें जो हम बारिशें होती हैं उसका पानी घर में इकट्ठा करके घर में टैंक बनाने के बाद मैंने वहाँ से पानी शिफ्ट किया है इसके अंदर। तो ये पानी मेरा काफ़ी सफिशिएंट हो जाता है और जो जितनी मानसून वगैरह आते हैं उसमें पानी इकट्ठा करने के बाद मैं अपनी पनीरियों के लिए ये पानी देता हूँ। इस पानी में एक्चुअली जो बरसात का पानी नाइट्रोजन ज़्यादा होती है और उसका पैदावार अच्छी होती है। हॉर्टिकल्चर विभाग द्वारा दिए गए अनुदान पर राणा जी ने पॉली हाउस का निर्माण भी करवाया। इस डिप्लोमा करने के दौरान उनको जो है कृषि विभाग के अधिकारियों की जानकारी हुई, कृषि से संबंधित सारी योजनाओं की जानकारी हुई और उसके तहत उन्होंने हर योजना के तहत मिलने वाला जो है लाभ जो है वो उन्होंने अपने लिए लिया, जिसमें उन्होंने पॉली हाउस का निर्माण किया, अपने लिए जो है पानी का टैंक जो है वो कृषि के लिए बनवाया, एक छोटा पावर टेलर जो है उसको लिया। उसके बाद जैसे ही उन्होंने नर्सरी का काम शुरू किया तो उन्होंने वहाँ पॉली हाउस के अंदर जो उन्होंने 3 पॉली हाउस अपने वहाँ गांव में बनाए हुए हैं, उनमें उन्होंने नर्सरी का काम शुरू किया। इसकी कॉस्ट जो है 3,05,000 रुपया और 2,59,250 रुपये मेरे को सब्सिडी मिली है इसके अंदर। और इसके पॉली हाउस के अंदर मैं पनीरियों का काम करता हूँ। पहले मैं फ्लोरिकल्चर का भी काम किया ऑफ सीजन में, और जब मेरा सीजन होता है एग्रीकल्चर का पनीरियों का काम करता हूँ इसके अंदर। पॉली हाउस में विभिन्न प्रकार की सब्जियों के पौधों की पनीरी तैयार की जाती है। ये स्टिकी पैड लगाए हैं, ये मैं डिफरेंट कलर के इसलिए लगाए हैं पनीरी के अंदर, जो जितने प्रकार के जीव आते हैं, कोई जीव जो है ब्लू कलर को टारगेट करता है, कोई येलो कलर को करता है, तो जो ब्लू कलर को ब्लू में चिपकता जाएगा, येलो वाला येलो को चिपकता जाएगा। इससे हमारे सभी तरह के कीट जो उसमें चिपक जाएंगे और हमारी पनीरी सुरक्षित रहती है। इसलिए स्टिकी पैड लगाना बहुत ही नियत जरूरी है अगर आप ऑर्गेनिक तरह खेती करना चाहते हैं तो। कि उन्होंने एक हॉट चैम्बर यानी उष्ण कक्ष का निर्माण किया, जहां पर वह पौधों को 20 से 40 डिग्री तापमान पर रखकर 7 से 10 दिन में तैयार करते हैं। उन्होंने बताया कि हॉट चैम्बर के बिना उन्हीं पौधों को तैयार करने में 20 से 25 दिन का समय लगता था। मैंने तो फील्ड के अंदर ओपन में प्याज का हाइब्रिड और दूसरी वैरायटियाँ, अच्छी वैरायटियाँ जो कि कंपनियों की थी वो लगाई थी, जो 1800 रुपये के जी से लेकर 2800 रुपये के जी तक थी। मैंने 54,000 रुपये का सीड जो कि इसमें लगाया था ओपन फील्ड में, और उसके अंदर मैंने 1.5 लाख रुपये का सेल करा है और 54,000 सीड के लगाने के बावजूद। बीज के अलावा 80,000 के करीब पहुँच जाएगा हमारा खर्चा पूरा, जैसे पॉलीथीन का था, दवाइयों का था, फिर लेबर का था, उसमें जो खाद पानी का था। कुल मिला के मैंने 2 महीने के 60,000 रुपये का इसमें प्रॉफिट कमाया था। जो भी ये भाई काम करता है, जो भी करेगा, वो अच्छे से अच्छा सीड जर्मिनेट करे और अच्छा किसानों को दे, और जहाँ उसको सलाह की ज़रूरत है किसानों को अच्छी तरीके से समझाए, गाइडलाइन दें जो प्रॉब्लम आती हैं, तभी हम इसमें तरक्की, किसानों की तरक्की होगी तो हमारी भी तरक्की होगी ऑलरेडी, तो हम भी तरक्की करेंगे इसमें। तो जितना अच्छा हम सीड देंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे, तो फार्मर ज़्यादा जुड़ेंगे, हमारा भी इसमें फ़ायदा होगा और फार्मरों का फ़ायदा होगा इसके अंदर। श्री सुखपाल जी अहमदाबाद गुजरात से एक आधुनिक प्लग ट्रे मैनुअल फीडर सीडिंग मशीन 35,000 रुपये की लागत से खरीद कर लाए, जो कि प्लग ट्रे बीज भरने का काम बहुत कम समय में करती है। प्रथम चरण में प्लग ट्रे को कोकोपिट में भरकर मशीन के अंदर रखा जाता है। दूसरे चरण में बीज एक पात्र में डाले जाते हैं। फिर इस पात्र को मशीन के ऊपरी भाग में रखा जाता है। तीसरे चरण में एक स्विच दबाने से सारे बीज प्लग ट्रे में भर दिए जाते हैं।
ये मशीन एक दिन में 600 से 1000 प्लग ट्रे तैयार करती है। चौथे चरण में प्लग ट्रे को हॉट चैम्बर में रखा जाता है, जहां पर 7 से 10 दिन में पौधा तैयार हो जाता है। अगर पॉली बैग में भर के ट्रे इस चैम्बर के अंदर रखते हैं तो हमारी 80 ट्रे आती हैं एक टाइम में। और एक ट्रे में 40 पौधे आते हैं, तो इसे 3200 पौधा मान के चलो एक हफ्ते के लिए तैयार हो जाता है इकट्ठा। और जो दूसरी अगर प्लग ट्रे रखते हैं तो प्लग ट्रे इसके अंदर 1000 ट्रे प्लग ट्रे आ जाती है। इसके अंदर 98 होल होते हैं एक प्लग ट्रे के अंदर। आज सुखपाल राणा जी अपनी मेहनत और लगन के बलबूते पौधों की नर्सरी और दुकान बड़े प्रभावी और प्रफुल्लित ढंग से चला रहे हैं। किसान भाइयों, मैं आपको जो है उनकी जो 1 साल की कमाई है उसका ब्यौरा मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि हाँ, इस ब्यौरे को देख करके आप लोगों के अंदर जो है प्रेरणा जरूर जागेगी, और उस प्रेरणा के माध्यम से आप लोग भी सुखपाल की तरह ही अपनी ज़मीन से जो है वो सोना उगाने का प्रयास जो है वो करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि सुखपाल राणा जी ने फूल गोभी की 1.5 लाख पौध जो है वो तैयार की, और जिसका रेट जो है उन्होंने 10 रुपये प्रति पौधा के हिसाब से जो है 15 लाख की जो है वो पौध जो है वो उन्होंने बेची। परंतु ऐसा नहीं है कि हाँ 15 लाख जो है उनके पूरे का पूरा जो है वो कमाई में थे। 15 लाख के अगेंस्ट उनका 12 लाख जो है वहाँ जो है उसका खर्च भी हुआ उस पौध को तैयार करने के लिए। तो जब वो उन्होंने इसका हिसाब किया तो उनका शुद्ध मुनाफा जो है एक फूल गोभी की 1.5 लाख के पौधों से जो है 3 लाख का मुनाफा जो है उन्होंने हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टमाटर लगाए, टमाटर की 20,000 पौधे जो है उन्होंने तैयार किए, और 20,000 पौधों को जो है उन्होंने 1,60,000 8 रुपये प्रति पौधे के हिसाब से जो है वो किसानों को बेचा। हाँ, और उसमें लागत जो थी उसमें जो उनकी खर्चा था वो 1,20,000 रुपये लगा। तो टमाटर से भी उन्होंने उसी सीज़न में जो है 40,000 का जो है वो मुनाफा कमाया। इसके बाद उन्होंने, आप देखो कि जहां हमारा रेन फेड एरिया है और बरसात के दिनों में जो है फसलें लगती हैं, तो उसमें हमारा करेला जो है वो मुख्य फसल रहती है। तो करेला की भी उन्होंने जो है वो 15,000 पौधे जो हैं वो तैयार किए, और उसको 10 रुपये प्रति पौधे के हिसाब से जब उन्होंने बेचा तो 1.5 लाख रुपये जो है उससे उनकी कमाई हुई। जबकि करेला की इस 15,000 पौधों को तैयार करने के लिए उनका खर्चा जो है 1,20,000 खर्चा भी हुआ। फिर भी उनको जो है वो 2.5-3 महीने में करेले की जो पौध उन्होंने बेची उससे 30,000 रुपये जो है उनको मुनाफा हुआ। मैंने 1.5 लाख पौधा गोभी का दिया था सितंबर से लेकर और दिसंबर तक तैयार करके। बंद गोभी का मैंने 30,000 पौधा दिया था। ब्रोकली का मैंने 15,000 पौधा इसी मशीन से और इसी पोलियो से सेल करा है। और अभी सीडलिंग के ऊपर दूसरे के ऊपर आ जाए, जैसे घिया ढानी, तो अभी तक मैंने 20,000 पौधा मैंने ये स्टार्ट करा था, 12 फरवरी से स्टार्ट करा था काम, और आज 12 फरवरी से लेकर आज 24 फरवरी आज तक अभी तक मैंने 20,000 प्लांट निकाल चुका अपनी नर्सरी से तैयार करके, जो घिया ढानी, करेला, खीरा, कद्दू के, और मिर्च, शिमला मिर्च, बैंगन की 5-6 हज़ार के करीब इसका भी निकाल चुका अभी, और बाकी मेरा चल रहा है। समय समय पर कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा उनकी नर्सरी पर विजिट किया जाता है तथा उनके द्वारा सुखपाल जी की समस्याओं का समाधान किया जाता है। ये मैंने मैरीगोल्ड फ्लावर की पौध लगाई हुई है, पनीरी दी हुई है, और ये जो मैरीगोल्ड फ्लावर है इसका रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा है। और ये जो स्काटा 900 ऑरेंज फ्लावर जो है इसकी पैदावार बहुत अच्छी आती है, और ज़्यादा पनीरी हमारी घरों में बिकती है, और लोग अपने घरों में डेकोरेशन के लिए भी लगाते हैं, मंदिरों में भी चला जाते हैं, फार्मर लोग लेते हैं, ताकि मंदिरों में ज़्यादा से ज़्यादा फूल उसके बिकते हैं, और इसकी भी अच्छी आमदनी हमारे को प्राप्त होती है। कृषि विभाग द्वारा दिए गए अनुदान पर सुखपाल राणा जी ने पावर टिलर की सुविधा का लाभ उठाया। किसान भाइयों, ये जो पावर टिलर है इससे मैं काफ़ी तरह का काम लेता हूँ। इससे मैं जुताई का काम भी लेता हूँ, इससे भार ढुलाई का काम भी लेता हूँ। ये मेरे को डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर ने 25% सब्सिडी के ऊपर लिया था मैंने वहाँ से, और उसके बाद मैंने ये ट्रॉली जो हुआ मैंने ये पंजाब से लेके आया था। इसको मैं ये 1 टन कैपेसिटी है इसकी प्लेन में वेट खींचने की। तो मैं 5-6 क्वांटल इसमें अपना जो फसल का काम है, जैसे घास है, पशुओं के लिए कुछ भी है, घास वगैरह इकट्ठा करते हैं, वो गेहूँ है, कोई भी लेके जानी तो उसमें डाल के हम अपने घर में आराम से ले जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। और जैसे हम दूसरे ट्रैक्टरों पे खर्चा करते हैं, सामान ढुलाई का खर्चा करते हैं, उससे हमारी काफ़ी बचत हो जाती है, और इससे हम
एक ही पावर टिलर से हम कई प्रकार के काम कर सकते हैं। इसमें अपनी फसल का भी कर सकते हैं, अपनी पनीरी का भी कर सकते हैं और ढुलाई का भी कर सकता है। ये मेरे लिए बहुत ही फायदेमंद सौदा साबित हुआ है। सुखपाल जी हिमाचल प्रदेश के अकेले ऐसे डीलर साबित हुए हैं जिन्होंने जय जवान जय किसान के नारे को पूरी तरह सार्थक किया है। डिप्लोमा जब हमने अटेंड करा था, शुरू करा था, तो पहले तो हम भी सोच रहे थे कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारे 20-20, 30 हज़ार रुपया हमारा लग गया, हमारा खर्चा लगा था ऊपर से। परंतु डिप्लोमा के बाद ही हमारे को एक्चुअली कामयाबी मिली है इस काम में। डिप्लोमा से पहले हमारा ज्ञान बिल्कुल अधूरा था। हम सट्टे से काम करते थे, जिस चीज़ का हमारे को नॉलेज नहीं था, जिन दवाइयों का हमारे को नॉलेज नहीं था, जिस काम करने का हमारे को नॉलेज नहीं था। जब हमारे क्लासेस अटेंड करी, हमने फील्ड में जाके फार्मरों को देखा, हमने स्लाइडें देखी हैं वहाँ पे हॉल के अंदर बैठ के, तो इससे हमारे को काफ़ी इम्प्रेस हुए और तो वहीं से मेरी ये काम करने की तमन्ना जागृत हुई है। मैं सभी अपने इनपुट डीलर भाइयों को बताना चाहता हूँ, अगर वो ज़्यादा ये काम करें पनीरी का या जो भी अपनी खेती का, तो हम अच्छे से अच्छा गाइड लोगों को कर देंगे। और वो दिन दूर नहीं है जिस दिन लोगों को पता चलेगा कि एग्रीकल्चर इज़ द बेस्ट कल्चर ऑफ इंडिया। तो सभी को इस चीज़ के बारे में मालूम हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारतवर्ष, हमारा हिमाचल इस चीज़ में उठे और ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, ताकि हमारे किसान भी समृद्ध हों और हम भी समृद्ध हों। तो आप सभी भाइयों से मेरा ये अनुरोध रहेगा कि राणा जी को जो है कैसे उन्होंने अपने 5 कनाल को जो है मैनेज किया है, कैसे उन्होंने 1 लाख से ज़्यादा शुद्ध मुनाफा लिया है, तो इसको सामने रख करके आप सभी लोग जो हैं अपनी कृषि को इस तरह से बनाएं ताकि हम लोग जो है 2 गुना आमदन की बात ना करके हम लोग जो है 5 गुना आमदन की बात जो है किसानों की करें, ताकि हमारा ये प्रदेश जो है वो एक मिसाल बन करके पूरे देश भर में जो है अपना नाम जो है कमाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप लोगों से ये अनुरोध करता हूँ कि आप सुखपाल राणा की तरह अपने आप को भी अपने नाम की पहचान जो बनाने में कृषि जगत में जो है वो सहभागी निभाएं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।